नमस्कार, आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है दिल्ली से विकास और मंजू की। विकास और मंजू दोनों पति पत्नी हैं और ये दिल्ली में एक किराए के मकान में रहते हैं। दोनों जॉब करते हैं किसी कॉल सेंटर में और ये बात भी कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2003 या 4 के आसपास की बात है। तो दोनों किसी कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, अच्छा खासा काम है। लेकिन ये दोनों तीसरी शक्ति के विषय में कुछ अध्ययन कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, मतलब तंत्र विद्या सीख रहे हैं। जी हाँ, इन दोनों को इंटरेस्ट है, पति पत्नी को। और ये दोनों देखिए अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इन चीज़ों के विषय में ये सीख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। और यही कारण है कि इन्होंने अभी तक अपना खुद का मकान नहीं लिया है, किराए के मकान में ये रहते हैं, क्योंकि इन्हें कुछ सीखना है। अभी बहुत कुछ सीखना, कुछ नहीं बहुत कुछ सीखना है। तो ये दोनों जो है एक ही ऑफिस में काम करते हैं, सुबह 7 जाते हैं और शाम को 7 ही आते हैं। उसके बाद घर आने के बाद अपना जो ये सीख रहे हैं जो विद्या, उसके लिए कार्य करते हैं, सीखते हैं, प्रयोग नए नए करके देखते हैं। काफ़ी कुछ अब ये सीख भी चुके हैं। और घर का काम करने के लिए इन्होंने एक मेड रखी है, मतलब हेल्पिंग हैंड रखी है, जिसका नाम है गीता। गीता सुबह इनके घर पे आती है और पूरा दिन इनके घर पे काम करती है। और देखिए, गीता को अभी तक पता नहीं था इन सब चीज़ों के विषय में। लेकिन एक दिन गीता जब इनके घर की साफ सफाई कर रही थी, तो जिस रूम में, जो रूम हमेशा लॉक रहता था, जिसमें बैठकर ये अपना सिद्धियां करते थे, मतलब उस विद्या से रिलेटेड अपना कार्य ये करते थे, वो रूम हमेशा इनका बंद रहता था, लॉक लगा कर ये जाते थे और उसे खोलने की भी परमिशन नहीं थी गीता को। तो एक दिन इनकी उस रूम की जो है खिड़की खुली रह जाती है और गीता उस खिड़की में से अंदर देख लेती है। और अंदर देखते ही गीता को समझते देर नहीं लगती कि अंदर ये क्या काम करते हैं, किस टाइप का ये काम करते हैं। तो शाम को जब ये आते हैं, गीता वही थी, काम कर रही थी अपना। तो गीता कहती है कि मैम साहब, ये जो आपका ये रूम है जो हमेशा लॉक रहता है, इसकी भी आपको सफाई करवानी चाहिए, इसको भी खोल दीजिए, मैं इसकी भी सफाई कर देती हूँ। जब से मैं आपके घर पे काम पे लगी हूँ तब से इस रूम की सफाई हुई ही नहीं है। तो ये दोनों कहते हैं कि इस रूम की सफाई करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा पूजा का कमरा, हम यहाँ पर पूजा करते हैं। तो ये कहती है गीता कि देखिए, पूजा के कमरे की तो सफाई अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर हम पूजा पाठ करते हैं उस जगह की अगर सफाई नहीं करेंगे तो वहाँ पर कोई भी गलत चीज़ आ सकती है, बुरी शक्ति आ सकती है। तो ये दोनों हंसने लग जाते हैं कि क्या पता हम किसी गलत चीज़ की ही पूजा करते हों। और ये कहकर दोनों हंसने लग जाते हैं। तो गीता कहती है, इसमें हंसने की क्या बात है, मुझे पता है आप लोग क्या करते हैं। तो ये कहती, तुम्हें कैसे पता, वो तो लोक रहता है हमेशा। तो गीता कहती है, जब आप लोग अंदर जाके जो पूजा करते हैं और जो जिस तरह की उसमें से खुशबू आती, जो गंध आती है, मतलब अब वो दुर्गंध तो, बदबू तो कैसे बोले उनके सामने, लेकिन वहां पर वो बोल देती है कि जो उसमें से गंध आती है, उससे मुझे पता लग जाता है कि यहाँ कोई साधारण पूजा तो नहीं हो रही है। तो ये दोनों हंसने लग जाते हैं, हाँ हम शैतान की पूजा करते हैं, क्या तुझे सीखना है, तुझे कुछ करना है ऐसा। तो गीता कहती है, नहीं, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिस मोहल्ले में मैं पहले रहती थी वहां पर ऐसी चीजें हमेशा होती रहती थी। लेकिन देखिए, गीता को इन सब चीजों से डर लगता था। जी हाँ, डर लगता था। लेकिन यहाँ पर गीता ने ऐसा इनको एहसास नहीं होने दिया कि मैं डर रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। तो गीता कहती है, नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं सीखना। लेकिन इनको तो एक चेला या शागिर्द ऐसा चाहिए था जो इनके कहने के अनुसार चले, इनके कहने पर काम करे। लेकिन गीता जो है साफ मना कर देती है। लेकिन देखिए, इंसान की बुद्धि जब भ्रष्ट होती है तो पता नहीं लगता कब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, कब उसके दिमाग में क्या आ जाए। तो गीता कहती है, चलो मैं, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कुछ आप मेरे को सिखा दीजिए। तो ये लोग कहते हैं कि तुझे, तेरे घर में जैसे तेरे सास ससुर हैं, तेरे पति हैं, तेरे पति तेरे साथ झगड़ा करते हैं, या तेरे सास ससुर झगड़ा करते हैं, या ऐसा हो कि तुझे तेरे बच्चे पसंद ना हो,
तो ये कहती है आप कैसी बातें कर रहे हो, क्या आप लोग क्या सोच रहे हो कि मैं अपने घर पे ये सब चीजें करूं, घर वालों पे? नहीं, मुझे नहीं सीखनी है आपकी विद्या। और ये कहकर वो वहां से खड़ी हो लेती है। तो ये जो विकास है ये कहता है ठीक है तुम अपना काम खत्म करो और जाओ अपने घर, कोई नहीं सीखना। तो गीता खाना वाना बना रही है किचन में, लेकिन खाना बनाते बनाते इसके दिमाग में फिर से कोई बात आती है और ये इनके पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि मैम साहब, जो मेरे पड़ोसन है उसके साथ मेरी नहीं बनती, क्या उसके लिए भी मैं कुछ कर सकती हूँ? तो ये कहती है जो मेम साहब है, मतलब जो इसकी विकास की जो वाइफ है, वो इसको कहती है गीता को कि तू एक काम कर, अपने पड़ोसन का ना कोई भी कोई कपड़ा वगैरह कुछ हमें ला कर दे दे, हम तुझे कुछ करके दे देंगे। तो विकास जो है वो कहता है नहीं, कुछ लाने की जरूरत नहीं है, हम तुझे यहाँ से कुछ चीजें देंगे, कुछ चीज देंगे, तू उनके घर पे रख देना। तो ये कहती है अगर उन्होंने देख लिया तो ये दोनों कहते हैं कि हवा को किसी ने देखा आज तक? कोई देख पाया है? कोई दिक्कत नहीं, हम तुझे जो यहाँ से देंगे सिर्फ उनके घर पे रख देना तू, लेकिन उसके लिए तुझे कुछ चीजें लेकर आनी पड़ेंगी, जैसे कि 2-3 अंडे, नारियल और कुछ चावल और 1-2 चीजें और हैं, ज्यादा महंगी नहीं है। तो गीता कहती है ठीक है मैं कल जो है ये सब चीजें आपको लाकर दे दूंगी। अब ये दोनों खुश हैं कि हमें कोई शागिर्द मिल गया, कोई चेला मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गीता से गलती क्या होती है, ये जब शाम को अपने घर जाती है, इसका पूरा परिवार बैठा हुआ है, सास ससुर, इनके पति और बच्चे भी बैठे हुए हैं, ये उनके सामने सारी बातें बता देती है। लेकिन इसके घर पे बालाजी की पूजा होती थी और इसके पति जो है वो बालाजी को बहुत मानते थे। वो इसे डांटते हैं कि तुझे शर्म नहीं आती, जिस घर में बालाजी की पूजा होती है तुम उस घर में ऐसी बातें कर रही हो, तुम ये सब चीजें सीखोगी अब। तो गीता कहती है कि तो क्या हुआ, उनको कौन सा पता लगेगा पड़ोसन को? तो ये कहता है कि तुझे शर्म नहीं आती, उसने कितनी बार हमारी मदद की है, उनके जो हस्बैंड है उन्होंने मेरे को जॉब लगवाया है और कितनी बार उन्होंने हमारी मदद की है, तो उसके लिए उनके लिए ऐसा बुरा सोच रही है, शर्म नहीं आती तुझे? तो पता नहीं इसका मन क्यों परिवर्तित हो जाता है और ये भी कहती है कि हाँ मेरा पता नहीं क्यों मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं उनके लिए ऐसा सोच रही थी। सच में उन्होंने बहुत हमारी मदद की है, बहुत सहायता की है। और ये कहते हैं कि कल से तुझे उस घर में जाने की जरूरत नहीं है। तो गीता कहती नहीं, वो देखिए वो लोग मुझे पैसे अच्छे देते हैं, मैं उनके घर पे जाऊंगी जरूर, लेकिन अब मैं उनसे कोई ज्यादा वास्ता नहीं रखूंगी और मुझे नहीं सीखनी ये सब चीजें, मैं मना कर दूंगी उनको। तो ये जो इनके पति हैं गीता के, ये बालाजी की कसम इन्हें दे देते हैं कि तुझे बालाजी की कसम है, बालाजी की मूर्ति पर हाथ रखवा देते हैं, बालाजी की जो तस्वीर है इनके घर में उस पर हाथ रखवा देते हैं कि तुझे बालाजी की कसम है, अगर तू उनके लिए कुछ बुरा करे या किसी के लिए भी बुरा करे। तो गीता कहती ठीक है। अगले दिन गीता उनके घर जाती है, वो दोनों घर पे ही गीता का इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो अक्सर वो अपने काम पर जाए हुए मिलते थे ड्यूटी पर, और चाबी जो है पड़ोस में रहती थी, ये चाबी लेकर पड़ोसियों से काम करती थी इनके घर पे। लेकिन आज दोनों घर पर ही इंतजार कर रही है। गीता जो है इनके घर जाती है और कहती है क्या बात, आज आप दोनों गए नहीं काम पे? तो ये दोनों कहते हैं कि हम तो तेरा ही इंतजार कर रहे थे, तेरे लिए कुछ तैयार करना है ना, तू वो चीजें लेकर आई? तो गीता मना कर देती है, नहीं मुझे कुछ नहीं करवाना और ना मुझे इन चीजों में कोई रुचि है। तो ये कहती है अरे तू कैसी बात कर रही है गीता, हमने तो तेरे लिए किसी को बुलाया हुआ है। तो गीता कहती है अच्छा कोई आया हुआ क्या, कितने लोगों को खाना तैयार करना है मुझे? तो ये कहते हैं नहीं, खाना तो उनके लिए तैयार करने की जरूरत नहीं है, वो इंसान नहीं है जो जिनको हमने तेरे लिए बुलाया है, उनके लिए खाना ऑलरेडी तैयार है, वो भी तेरे पड़ोस में, जो तेरी पड़ोसन है उसके घर पे। बस तू, हम तुझे जो चीज देंगे तू वो उनके घर पे रख देना, क्योंकि इन्हें भी परीक्षण करके देखना था कि इनको कितनी सिद्धियां आ चुकी हैं। ये मना कर देती है तो विकास कहता है हम तुझे कुछ पैसे भी देंगे, बस तू वो चीज उनके घर पे रख दे। लेकिन ये साफ मना कर देती है कि मैं नहीं रखूंगी और मुझे ये सब नहीं करना। तो ये कहता है ठीक है, कोई बात नहीं मत रख, लेकिन इसमें फायदा तेरा ही अगर तू रखेगी तो गीता कहती नहीं मुझे ये सब करना ही नहीं है और मैं कल से तुम्हारे घर पे काम भी नहीं करूंगी, आप मेरा हिसाब कर दीजिए। तो ये कहते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हिसाब करवा ले। तो इतनी देर में बारिश शुरू हो जाती है, बारिश बहुत तेज, मतलब एक तरह से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है
और गीता अब ना अंदर आ पा रही है और ना अपने घर जा पा रही है। और जिस एरिया में देखिए ये इनका घर है, वहां पर पानी भी बहुत जल्दी भर जाता है। तो गीता ना घर जा पा रही है और ना अंदर आ पा रही है। एक तरह से उनकी दहलीज में खड़ी हुई है और सोच रही है। और वो दोनों अपना काम कर रहे हैं, आराम से चाय वाय बना रहे हैं, पी रहे हैं, अपनी जो ये करते हैं पूजा पाठ वो कर रहे हैं, शैतान की पूजा मतलब। तभी 1-1.5 घंटा इसको हो चुका था बेचारी को परेशान होते हुए। तभी अचानक से एक चमत्कार होता है। इनके घर के नजदीक थोड़ा दूर ही एक हनुमान मंदिर है। वहां पर हनुमान चालीसा जो है लाउड स्पीकर में चलने लग जाती है। देखिए इस समय मतलब दिन के करीब 10:30-11 का टाइम है। इस समय हनुमान चालीसा का चलना वैसे संभव नहीं है, लेकिन उस दिन मंगलवार का दिन था और इन्हें हनुमान चालीसा सुनते हुए दिखाई मतलब सुनाई दी है चलते हुए। और इन दोनों को भी सुनाई दे रही है, इनको तकलीफ हो रही है, अपने कान बंद कर रहे हैं, अंदर भाग रहे हैं, इनको मतलब जैसे कोई परेशान कर रहा है। ये अंदर भाग गए और गीता भी वहां से निकल लेती है, अपने घर पहुंच जाती है और अपने पति को जाकर सारी बातें बताती है। इसके पति भी आज बारिश के कारण ड्यूटी पर नहीं जा पाए थे, तो ये अपने पति को सारी बातें बताती है। लेकिन वो कहते हैं कि इस समय हनुमान चालीसा कहाँ चल रही थी, किस मंदिर में चल रही थी। तो वो कहती है जिन जो उनके घर के नजदीक जो मंदिर है वहां पर। तो ये कहते हैं ये ऐसा हो ही नहीं सकता, अपने घर से वो मंदिर है कितनी दूर, यहाँ भी सुनाई देती है और इस समय कोई हनुमान चालीसा नहीं चलती वहां पर। तुम्हें भी पता है जब हनुमान चालीसा का पाठ होता है, जब भी हनुमान जी का पाठ होता है, मैं उस समय वहां मौजूद होता हूँ। वो सिर्फ सुबह और शाम को होती है। तो गीता को विश्वास नहीं होता, ये अपने पति के साथ मंदिर जाती है और पंडित जी को कल से आज तक की सारी बातें बताती है। पंडित जी कहते हैं नहीं बिटिया ऐसा कुछ नहीं है, ये मान कि तुम्हारे परिवार पर बालाजी का हाथ है और तुम्हारी भक्ति इतनी दृढ़ थी कि तुम्हें ऐसा लग रहा था मन में कि अभी हनुमान चालीसा चलनी चाहिए। और जो तुम्हारी मन की शक्ति थी उसी की वजह से उन लोगों को भी वो सुनाई दे रही थी। सिर्फ बालाजी का चमत्कार था ये, बाकी हनुमान चालीसा हमारे मंदिर में इस समय नहीं चलती। ये जब वापस मंदिर से आए हैं तो ये दोनों मैम साहब और मालिक जो है इनके घर पर बैठे हैं, इनके हाथ में एक पानी की बोतल है और ये दोनों कहते हैं कि हम तुमसे मिलने आए थे गीता, और तुम थी नहीं, ये तुम्हारे जो अम्मा बाबूजी हैं इनको प्यास लगी हुई थी तो हमने पानी की बोतल इन्हें दी है और एक एक घूंट इन दोनों ने पानी पिया है। अब जो गीता के पति हैं वो इन दोनों को कहते हैं कि पहले तो आप मेरे घर से बाहर निकलिए। बड़े इज्जत से बड़े प्यार से बोलते हैं और कहते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो कि तुमने जो ये पानी पिलाया ये साधारण तो होगा नहीं, जो तुम मेरे घर पे कर रहे हो ये कुछ साधारण तो होगा नहीं। मतलब इनकी जो आवाज है वो काफी तेज हो गई है, काफी चिल्लम चिल्ला इन लोगों के बीच में हो गई है। पड़ोसी भी वहां पर आ गए हैं और जो गीता के पति वो सबके सामने बोलते हैं कि ये दोनों जो है टोने टोटके करते हैं और ये मेरे घर पे ऐसा कर रहे हैं, जबकि ये हमारी बराबरी के है ही नहीं। मेरी पत्नी इनके घर पे काम करती है, इन लोगों को पता नहीं क्या मिलता है ऐसे काम करके। और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि मेरे माता पिता पर तुम ये अपना कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका करोगे, इन पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो मैं इनका कुछ भी अनिष्ट नहीं होने दूंगा, इनका कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। मेरे परिवार पर बालाजी का साक्षात हाथ है, मेरे घर में दोनों समय बालाजी की पूजा होती है, मेरा तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये जो है इनके माता पिता बिल्कुल स्वस्थ बिल्कुल ठीक ठाक रहे, इनका मतलब बाल भी बांका नहीं हुआ, जबकि ना इन्हें कोई उतारा करवाना पड़ा ना कुछ और हाँ ये जो दोनों थे विकास और इनकी पत्नी, ये 1 महीने तक और उस घर में रहे हैं किराए वाले मकान में। उसके बाद ये पता नहीं कहाँ चले गए और ये जब ये गए हैं तो वहां उस घर में काफी सारी छाप छोड़ कर गए हैं, अपने हाथों के निशान वगैरह काफी छोड़ कर गए हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर इस तरह की कहानियां आपको पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके पास भी अगर ऐसा कोई अनुभव है तो हमें बता सकते हैं, मैं आपकी कहानी भी यहाँ से लेकर आऊंगा। हर हर महादेव, जय श्री श्याम दोस्तों।